राम राम। पिछले काफी प्रसंगों से मैं आपको जिस प्रकार भगवान नारायण ने श्री राम का जन्म लिया, उनका अवतार लिया, उनके जन्म लेने के, उनके अवतार लेने के कई कारण बता रहा था। मेरे भाई बहन, इस पृथ्वी पर जब भी पापों की बढ़ोतरी होती है, तभी भगवान किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी का कष्ट हरने के लिए, इसकी पीड़ा को हरने के लिए यहां पर अवतार लेते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में ही, सनातन संस्कृति में ही केवल ऐसा होता है कि भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि तुम्हारे भगवान स्वयं क्यों दौड़े चले आते हैं? उनके इतने दूत हैं, इतने देवी देवता हैं, किसी को भी भेज दें और अपने भक्त का कष्ट हर लें। बीरबल ने कहा, इसका उत्तर मैं आपको समय आने पर दूंगा। अकबर ने फिर कहा, बताओ, एक हाथी ने पुकार की कि उसका पांव मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो भगवान स्वयं उस मगरमच्छ को मारने के लिए आ गए। वो अपनी इच्छा शक्ति से ही उस मगरमच्छ को मार सकते थे। बीरबल चुप रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ दिनों बाद महाराज अकबर और बीरबल नौकायन पर थे। उन्होंने देखा कुछ दूरी पर अकबर का पुत्र कुछ सैनिकों के साथ दूसरी नाव पर है। अकबर के देखते ही देखते उनके सैनिकों ने अकबर के पुत्र को जमुना जी में फेंक दिया। अकबर जी ने किसी को नहीं कहा और स्वयं उस जमुना में छलांग लगा दी। जब अपने पुत्र को बाहर निकाला तो देखा कि वो उसके पुत्र का पुतला था। तब बीरबल ने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर, आपने जो मेरे से प्रश्न पूछा उसका उत्तर यही है। आपके साथ में कितने सैनिक थे? मैं भी था। आपने उनको ये क्यों नहीं कहा कि जाओ और मेरे पुत्र को बचाओ? आप स्वयं क्यों कूद गए? इसी प्रकार हमारे भगवान अपनी संतानों का दुख हरण करने के लिए स्वयं इस धरती पर प्रकट होते हैं। अकबर ने हाथ जोड़ लिए कि आज के बाद तुमसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछूंगा। अब मैं आपको भगवान नारायण के रामावतार में आने का अगला कारण बताने का प्रयास करूंगा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिन्हें सृष्टि की प्रथम दंपत्ति कहा जाता है, उनके दो पुत्र थे, एक उतानपाद और एक प्रियव्रत। उतानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, जिनके नाम से ध्रुव तारा विख्यात है। देवहूति नामक मनु की पुत्री थी, जो कंदर्प ऋषि से ब्याही गई। उन दोनों की संतान के रूप में कपिल ऋषि प्रकट हुए। जब बहुत वर्ष बीत गए, मनु और शत्रुपा को उन्होंने कहा, हमने राजभोगों का आनंद ले लिया, अपना जीवन व्यर्थ में गवा दिया, अब हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। उन दोनों ने अपनी गद्दी अपने पुत्र उतानपाद को दी और भक्ति करने लगे। वो श्री नारायण की भक्ति ही करते थे। उनकी भक्ति इतनी अटल थी कि देवता उनके समक्ष आने लगे, उनको तरह तरह के प्रलोभन देने लगे। लेकिन उन दोनों ने कहा, हमें तो केवल नारायण के दर्शन चाहिए और किसी के दर्शन नहीं चाहिए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री नारायण ने उनको राम रूप में दर्शन दिए। तब मनु शत्रुपा ने कहा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब हमारा अगला जन्म हो तो आप हमें पुत्र रूप में चाहिए। श्री नारायण ने कहा, मेरे जैसा पुत्र रूप तो कोई नहीं मिलेगा, मैं ही आपको पुत्र रूप में मिलूंगा। अगले जन्म में आप दशरथ होंगे, आपको शल्या होंगी और मैं माँ को शल्या के गर्भ से जन्म लेकर इस पृथ्वी के पापों का हरण करूंगा। तो मेरे भाई बहन, ये था प्रभु श्री राम के जन्म का चौथा कारण। आगे की कथा अगले प्रसंगों में आपके समक्ष रखता रहूंगा। तब तक राम राम,
जय श्री राम।